गुज़श्ता दिनों एक मोटरसाइकिल पे मियाँ बीवी जो जा रहे थे तो रास्ते में इस जगह पे तकरीबन उनको ना एक मोटरसाइकिल सवार ने गोली मारी, जिससे जो खामद है वो फौरी तौर पर मौके पर ही फौत हो गया था। उसके बाद पता चला कि ये एक डकैती का वाक़या है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ तहकीकात करने के बाद पता चला है कि ये डकैती नहीं है, ये एक किराए के कातिल ने मारा है। तो इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ जगह पे इंक्वायरी की और एक ऐसे हनी शाहिद को यहाँ आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने उस मौके पर, वो भी एक होटल से खाना खा के आ रहे थे, तो उन्होंने इस वाक़े को देखा। मैं इनसे पूछता हूँ, जी आप बताइएगा कि आप उस वक्त रात को जब आ रहे थे तो आपने क्या देखा? और जी मैं उस दिन ना अपनी फैमिली के साथ खाना खा के तो आ रहा था, रात का वक्त था, तो मैं देख रहा था कि एक औरत और एक मर्द मोटरसाइकिल पे वो जा रहे थे। तो उनमें से ना एक जो मर्द है ना वो नीचे गिरा हुआ था। तो पता ये चला कि उसको ना किसी ने फायर मार दिया। तो फिर उसके बाद मैं कुछ देर खड़ा रहा हूँ। फिर बाद में पता चला है कि ये कोई पहले तो ये पता लगा कि डकैती की वारदात थी, लेकिन बाद में पुलिस ने ये ट्रेस कर लिया, ये एक अंधा कत्ल था। ठीक है, तो हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, एक अंधा कत्ल जो है वो ट्रेस कर लिया है। जो 2 हफ्ते पहले एक मर्द और ख़वातीन जब मोटरसाइकिल पर आ रहे थे तो जीटी रोड पर नामालूम शख्स ने गोली मारकर उन्हें मर्द को जान बाग कर दिया था। हम इनके बारे में पूछते हैं कि उन्होंने एक किराए का कातिल भी तलाश कर लिया। उनसे पूछते हैं कि असल वाक़या क्या है। आप ये बताइएगा कि असल वाक़या क्या है, ये कैसे हुआ? सर ये हस्बैंड एंड वाइफ एक निजी होटल में खाना खा के वापस आ रहे थे, जिसके बाद एक टारगेट किलर आया नैयर मॉल के सामने और सिंगल एक हेडशॉट उसके सर में लगी मकतूल के, जिसकी मौके पे डेथ हो गई। और ये टारगेट किलिंग का एक वाक़या था जिसको हमने सेफ सिटी और डाटा और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमने इसको डिटेक्ट किया और लोकेट करने के बाद हमने इसे अरेस्ट किया और अल्लाह के फजल से इससे पिस्टल रिकवर करके हमने इसे जुडिशल कर दिया हुआ। अच्छा ये बताइएगा कि ये टारगेट किलिंग कैसे हुआ? उसने कोई मांगे थे, कोई पैसे मांगे थे या किसी ने उसको किराए पर लिया था? और वो किराए पर जिसने मंगाया वो कौन? सर असल में ये एक ही गाँव के थे, जिसने उसको मारा है वो भी, और जिसने इसको ख़रीदा हुआ था, यानी कि जिसने इसे पैसे दिए, बाहर बुलाने का लालच दिया, अली नामी शख्स ने जो इस टाइम स्पेन बैठा हुआ है, उसने जैन को कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए और साथ बाहर का वीज़ा देता हूँ, तुम मेरा ये काम कर दो। वो इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन इस लड़की की शादी किसी और से हो चुकी थी जो कि अब इससे शादी नहीं थी करना चाहती। तो इसने कहा कि इसके खामद को रास्ते से हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। तो इसने उसे 10 लाख रुपए और ये वीज़े का लालच दे के इसको मर्डर करवाया और इसको पहले रुख दिया गया था कि ये दौरान वारदात कत्ल हुआ है, लेकिन सेफ सिटी की मदद, कैमरों की मदद से हमें पता चला कि ये टारगेट किलिंग का वाक़या है, दौरान वारदात ये कत्ल नहीं हुआ। जी इस वक्त हम एसपी इन्वेस्टिगेशन रियाज अहमद नाज साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं जी कि वो जो जीटी रोड पर एक मियाँ बीवी जब आ रहे थे तो एक हादसा हुआ है जिसमें मियाँ का मर्डर हो गया था, और उसके बाद फैज़ान के फोत होने के बाद फिर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? अब ये बताइएगा कि फैज़ान जो है वो उसका हस्बैंड था, उसको मर्डर हो गया, तो वो कैसे पता चला है कि ये किराए का कातिल? इनफैक्ट ये जब वकूआ हुआ है तो हमने उस वक्त फौरी तौर पे जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनसे मदद लिया है। तो सेफ सिटी के कैमरों में हमें ये नज़र आया है कि एक बंदा जो है वो इनको चेज़ कर रहा है और चेज़ करते हुए इनका बैग गिर गया था। तो जब वो बैग उठाने वापस आए तो जो चेज़ करने वाला बंदा था उसने फायर मार के तो इस फैज़ान को मर्डर कर दिया। तो हम वो सेफ सिटी के कैमरों की मदद से फिर आगे चले, उसको लिंक को लेके फिर हमें आज पता चला कि ये मोटरसाइकिल फ़लाँ है। उस मोटरसाइकिल से लिंक किया तो हमें पता चला जी कि ये मोटरसाइकिल जो है ये अली नाम का जो जैन नाम का जो मुलज़म है ये उसका है। तो फिर जैन पे हमने वर्किंग की और जैन को अरेस्ट किया। जब जैन को अरेस्ट किया तो फिर उसने बताया कि मैंने ये अली के कहने पे मर्डर किया है और अली से मेरी कमिटमेंट हुई थी 10 लाख रुपए की, जिसमें से मैंने 30,000 रुपये ले लिया है और बाकी अभी उन्होंने मुझे पैसे देने हैं। फिर उसके लिए हमने इसको जब उसका मोबाइल पर डाटा चेक किया तो उसमें ये साबित हुआ कि जैन का और अली का रब्ता था आपस में, जो कि बाहर बैठा हुआ और उसने वहाँ से बैठ के इस बंदे को हायर किया और उसने ये कन्फेस किया कि मैंने पैसे लेके ये बंदा मारा है।
और इसके पीछे वजह ये है कि वो जो अली है वो बेसिकली ये जो बच्ची है इसके शादी करना चाहता था, तो इसने इनकार कर दिया कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो उसने फिर अपना ये सिलसिला बनाने के लिए उसने इस खामद फैज़ान को मर्डर करवाया। मैं हूं जेलम से डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। ज़िला भर में चोरी डकैती राहज़नी की वारदातें ना थम सकें। लोगों का लोग जो हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। शहरी परेशान हैं। आए रोज़ डकैती चोरी की वारदातें आम हो चुकी हैं। पुलिस जिसमें बेबस दिखाई दे रही है। आए चलते हैं रांझा मेरा जेलम के नवाई गांव में, जहां पर एक दुकानदार दूध दही की दुकान पर सरे शाम डकैती की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। 2 मोटरसाइकिल सवार असला से लैस दुकान में दाखिल हुए और दुकानदार से तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये लूट कर फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। आए जानते हैं दुकानदार से। मेरे साथ इस वक्त मेरा गांव के जो दुकानदार हैं जिनकी डकैती हुई, 2 मुसल्लह अफराद ने आकर गन पॉइंट पर, ये दुकानदार हैं, ये दूध का काम करते हैं, दूध और दही की दुकान है इनकी। इनसे 90 हज़ार के करीब जो है वो पैसे छीन के ले गए गन पॉइंट पर। जानते हैं इन दुकानदार से। जी क्या हुआ था आपके? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। वही 2 आए न पिस्टल लैके सीधे तीर अंदर। अच्छा। तो फौरी तौर पर उन्हें आख्या भी पैसे कट। मैं आख्या खैर तो है ना। उन्हें आख्या नहीं फटोफट तू पैसे कट। मैं आख्या वो तक गला खोलो। उन्हें आख्या नहीं तू आपू खोल के दे। फिर मैं आपू गला खोल के उन्हें पैसे दिते। फिर मैंने चंड भी मारी ने, गालां भी कढ़ियां ने। कितने पैसे? पैसे तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया सी। मुड़ के तलाशी लैनी शुरू कर दी ने। बोझे विच पैसे वो कढ़ाए ने। मोबाइल मेरे को खोने की कोशिश की ने। मैं आख्या मोबाइल ना देना तुहानू। बटुआ खोया ने। मैं बटुआ भी ना देना, मेरे विच कागज़ लाइसेंस है, शनाख्ती कार्ड है, ना देना। तो वो मैं को नहीं देते लाइसेंस शनाख्ती कार्ड। पैसे सारे मेरे को कट के लै गए। मुंह ढका हुआ था उनका? मुंह ढका हुआ था। अच्छा। तो 2 बंदे थे? 2 बंदे थे। किस चीज़ पे आए थे? मोटरसाइकिल पर। तो क्या टाइम क्या होगा उस वक्त? 8:27 हुए सन। 8 बजे शाम के 8? जी हाँ, शाम के 8। रात 8:27 पे? 8:27। अच्छा। तो आपने पुलिस को इतला की? जी बिल्कुल पुलिस को इतला दी। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। कितने बजे आई थी? तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस आ गई सी। पुलिस आ गई। ये वो गला है जी जहाँ से दुकानदार को गन पॉइंट पे जब उन्होंने लूट मार शुरू की, तो इस गले से आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको, इस गले से उन्होंने पैसे निकाले। इनके पास बकौल दुकानदार के कि मेरे पास आज की सेल थी और कुछ पैसे इजाफी थे घर के खर्चे के लिए जो मेरे पास थे, वो मुझसे छीन के ले गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना मंगला के सब इंस्पेक्टर अलादिता के पास। उनसे जानते हैं जो रबरी की वारदात हुई है मेरा गांव में, उसके मतलब इनका क्या कहना है, अब तक क्या हालात हैं और कैसे कहाँ तक पहुँची इसकी इन्वेस्टिगेशन? जी इसमें मैं गुजारिश करूँगा, नूर खान हमारा एक भाई है, उसके से रबरी की वारदात हुई है। 70,000 रुपये उसकी दूध की शॉप से लेके गए। 2 रबर्स हैं। इनमें हमने कैटेगराइज कर लिया है। इंशाल्लाह हम नज़दीक भी हैं, अल्लाह ने फजल किया तो हम इसको पकड़ भी लेंगे। इसमें हमने काफ़ी हर तरह से छानबीन करके मोटरसाइकिल के उलिये से और जो हम साइंटिफिक चीज़ें कर सकते हैं उस हिसाब से हमने की है। तो इंशाल्लाह हम जल्द इस मुकदमा को ट्रेस करेंगे और इंशाल्लाह हमको खुशखबरी देंगे। क्या आपने अपने इलाके में मतलब गश्त को मौसर बनाया है और इस तरह के नाकाबंदी की है, और आपके मुताबिक क्या आप बड़े करीब पहुंच गए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इंशाल्लाह कब तक ये जो है मुल्ज़मान गिरफ्तार हों? ये इंशाल्लाह जल्दी हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। रह गई हमने प्रिवेंशन एक्शन भी हम कर रहे हैं और प्लस ट्रेसिंग के लिए 2 चीज़ें हम कर रहे हैं। प्रिवेंशन के लिए हम नाकाबंदी प्लस जो क्राइम पकड़स हैं उन पर हमारी प्रॉपर गश्त हो रही है। खुद भी आउट होता हूँ, सारी नफरी जो है हमारी पूरी थाने की नफरी प्राइवेट गाड़ी में भी अब आउट हो रहे हैं। मोटरसाइकिल जो है हमारे वो सारा एक प्रॉपर हमने मैकेनिज्म बना लिया। इंशाल्लाह हम उसमें हमने प्रिवेंशन में भी कर रहे हैं और डिटेक्शन तो